Hello everyone. So today we are going to talk about the lifespan perspective of development. तो जो लाइफ स्पैन परस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट होता है वो ह्यूमन डेवलपमेंट को व्यू करता है एक कंटिन्यूस और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस की तरह, जो कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करती है, जैसे कि चेंज, ग्रोथ, अडेप्टेशन। कंसेप्ट इज जब से हम स्मॉल किड्स रहते हैं तब से लेके ओल्ड एज तक हमारा डेवलपमेंट कंटिन्यूसली चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। तो जो लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव है वो कुछ अजप्शन पे बेस्ड है। वो अजप्शंस है, सबसे पहला कि जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग है। मतलब जो डेवलपमेंट है वो सारी स्टेजेस ऑफ लाइफ पे होता है, कंसेप्शन से लेके दैट इज फ्रॉम द टाइम वी आर बोर्न टू द लेट अडल्टहुड। It includes both gains and losses, and changes in one area influence the other dynamically. The second point is development involves multiple processes. जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करता है। जैसे कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो इंटरैक्शन से बना हुआ है, जैसे कि बायोलॉजिकल प्रोसेस से, कॉग्निटिव प्रोसेस और सोशो इमोशनल प्रोसेस की जब तीनों मिलते हैं तब जाके हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। तो बायोलॉजिकल में क्या आएगा, जैसे कि हमारे हार्मोन इन्फ्लुएंसेस आ सकते हैं। कॉग्निटिव में हम प्लानिंग सीखते हैं, एग्जीक्यूशन सीखते हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं। और सोशो इमोशनल प्रोसेस कैन बी रिफर्ड टू कि हमारा जो इन्वायरमेंट रहता है उस हिसाब से हमारा डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट कम्स दैट इज डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल। कि जो ग्रोथ है वो एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि हमारी हर चीज़ इंक्रीज होगी, जैसे हाइट हमारी इंक्रीज होती रहती है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम हमारी फिजिकल स्पीड देखें, रिएक्शन टाइम देखें, तो हम बड़े होते होते हम कहते हैं ना कि ओल्ड पीपल, इफ़ यू गेट ओल्ड सो समटाइम्स हमारा जो वर्किंग स्पीड है वो स्लो हो जाता है। Then the next point that comes is development is plastic. Development flexible होता है। जो human abilities और skills है उनको हम modify कर सकते हैं। हमें जो भी चीज़ आती है उसको हम ज़्यादा improve कर सकते हैं। हम किसी भी एज पे properly adapt कर सकते हैं चीज़ों के लिए। पर ज़रूर है कि अलग अलग इंडिविजुअल की अलग अलग प्लास्टिसिटी होती है, अलग अलग अडेप्टेबिलिटी होती है। देन डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशंस। जो डेवलपमेंट है वो हिस्टोरिकल कंडीशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो जो टाइम और कल्चर है जिसमें एक पर्सन लिव कर रहा है वो उसके एक्सपीरियंसेस को शेप करता है, वो उसके अपॉर्चुनिटी को शेप करता है। फॉर इंस्टेंस जो लाइफ है एक 20 ईयर ओल्ड की, जब इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो उस समय की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, और आज के एक 20 ईयर ओल्ड की अगर हम बात करें तो अभी की जो लाइफ है वो बहुत डिफरेंट है। तो जिस हिसाब से हमारी हिस्टोरिकल कंडीशंस है, जिस हिसाब से हमारी प्रेजेंट कंडीशन है, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करे। सिमिलरली जो करियर के गोल्स है, एजुकेशनल चॉइसेस है स्टूडेंट्स की, वो भी आजकल बहुत ज़्यादा डिफर करती है। The next point that comes is development is multidisciplinary. तो जो स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है वो बहुत सारी फील्ड से इंसाइट्स लेती है, जैसे कि साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, न्यूरोसाइंस। हर फील्ड से हम समझ सकते हैं कि हमारा डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। सो ईच डिसिप्लिन इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द अंडरस्टैंडिंग कि कैसे पीपल ग्रो कर रहे हैं और कैसे थ्रू आउट द लाइफ स्पेन जो पीपल है वो चेंज हो रहे हैं। एंड देन इट कम्स दैट डेवलपमेंट इज कंटेक्चुअल। तो हर इंडिविजुअल की जो ग्रोथ है वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है। जैसे हमने पढ़ा कि हमारा बायोलॉजी, जो हमारा इनहेरिटेंस है वो हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, फिजिकल इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है, सोशल सेटिंग्स इन्फ्लुएंस करती है। तो जो लाइफ के इवेंट हमारे हो रहे हैं, या तो पॉजिटिव इवेंट या नेगेटिव इवेंट हमारे डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर लेगा। किस तरह जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टेक्स्ट से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा वैसे वैसे पीपल भी चेंज होंगे और उसको अडॉप्ट करेंगे। So this is about the lifespan perspective of development.